यह प्रोग्राम बिगिनर्स के लिए है जो कि अपना प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो मैं हूँ आपके साथ भारत भूषण और आज सीखेंगे हम लोग इंसर्शन सॉर्ट यूजिंग फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच। चूँकि प्रोग्राम हम लोग सी में लिख रहे हैं इसलिए stdio.h का यूज किए और प्रोग्राम में हम लोग cr फंक्शन का यूज करेंगे इसलिए conio.h लगाए हैं। तो चूँकि प्रोग्राम हम लोग को क्या फंक्शन के थ्रू लिखना है तो हम लोग यहाँ पर 2 फंक्शन क्रिएट करके भी काम कर सकते हैं या 3 फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको डिस्प्ले करना है तो। चलिए हम लोग डिस्प्ले भी साथ में करेंगे कि पहले देखेंगे कि बिफोर सॉर्ट आवर एरे किस तरह का था और आफ्टर सॉर्ट हमारा एरे किस तरह का है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 3 फंक्शन क्रिएट करेंगे। पहला void क्रिएट 1D एरे int asterisk पॉइंटर इसलिए यूज किए कि यहाँ पे पास करेंगे हम लोग एरे और सेकंड जो है आप लोग का int जो ये बताएगा कि उसका साइज क्या है, यानी दोनों वेरिएबल हम लोग मेन फंक्शन में पास करेंगे। डिस्प्ले 1D एरे int asterisk int डिस्प्ले करने समय भी हम लोग 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, एक एरे जिसको डिस्प्ले करना है और उसका साइज क्या है। अब चलिए void void insertion इंसर्शन सॉर्ट किसका करना है उसे पास करेंगे और उसका साइज क्या है वो पास करेंगे। अब चूँकि देखिए यहाँ पर अगर हम लोग चाहते तो ये काम एक ही फंक्शन में भी हम कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई बड़ा फैमिली के लोग होते हैं तो उनके यहाँ खाना बनाने वाला अलग होता है, बागवानी करने वाला अलग होता है और ड्राइवर अलग होता है। लेकिन अगर कोई छोटा फैमिली है, अगर कोई बाहर के एक आदमी को वो अपॉइंट करते हैं तो वही खाना भी बनाता है, वही बागवानी भी साफ़ करता है और वही गाड़ी भी चलाता है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप एक फंक्शन के थ्रू करना चाहते हैं या सबके लिए अलग अलग फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो अलग अलग क्रिएट करना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और जैसे होता है ना एक ही आदमी से हम लोग तीनों काम ले रहे हैं, मतलब मजबूरी है हमारा। अगर 3 होता तो हम लोग वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते, काम अच्छा से होता। तो चलिए यहाँ पे हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम लोग यहाँ पर तीनों अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये तीनों फंक्शन उसको यूज करेगा। int अगर हम चाहें तो टोटल वेरिएबल है यहीं पे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो एक साइज आवश्यकता होगा और i j और temp। अगर इसके बाद कोई वेरिएबल की आवश्यकता होगी तो वो प्रोग्राम में हम लोग देख लेंगे। फिलहाल इतना में हमारा काम चल जाने वाला है। तो चलिए void main से स्टार्ट करते हैं। clrscr चलिए क्लियर स्क्रीन के लगा लिए। तो सबसे पहले आपसे कंप्यूटर एरे का साइज मांगेगा क्योंकि क्रिएट करने के पहले साइज चाहिए। तो उसका कोड होगा printf इंटर द साइज ऑफ 1D एरे। और यहाँ तक आके प्रोग्राम से रुका हुआ रहेगा क्योंकि जब तक आप वैल्यू scanf नहीं देंगे तब तक वो वैल्यू आके प्रोसीड नहीं करेगा। तो प्रोसीड नहीं करे उसके लिए scanf %d और % किस में जाकर स्टोर होगा, तो साइज में स्टोर होगा। यहाँ पर देखिए अगर scanf %d और % साइज अगर नहीं लिखते हैं तो आगे लाइन प्रोसीड कर जाएगा। scanf का मतलब वो समझता है कि जब तक यूजर वैल्यू इनपुट नहीं करेगा तब तक आगे प्रोसेस नहीं करना है, और जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसको किस में स्टोर करना है, तो साइज में जिसमें % लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को
हम अपना एरे और उसको साइज पास करेंगे। फंक्शन के नेम है क्रिएट 1D एरे। किसको क्रिएट करना है, देखिए यहाँ पर हम लोग ग्लोबल डिफाइन किए हैं एरे को, और अभी साइज हम लोग पास किए। हम लोग चाहते हैं कि तो बिफोर सॉर्ट हमारा एरे क्या है, तो यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए PRNTF \n बिफोर इंसर्शन सॉर्ट 1D एरे इज। अब देखिए यहाँ पर से क्या होगा ना कि एक मैसेज आ जाएगा कि बिफोर इंसर्शन सॉर्ट हमारा एरे किस तरह का था जो आप इनपुट किए थे। चलिए ठीक है, अब डिस्प्ले का फंक्शन लगा देते हैं DISPLAY डिस्प्ले। देखिए कहाँ पे क्या फंक्शन यूज करना है आपको खुद डिसीजन लेना होगा। ए है और जिसका साइज इतना है। जब हम लोग क्रिएट कर लिए, डिस्प्ले कर लिए कि बिफोर सॉर्ट ये है, तो अब उसको सॉर्ट करने के लिए हम बताएंगे। तो उसके लिए फंक्शन ऊपर क्या किए हैं INSERTION इंसर्शन SORT। इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग पास करेंगे कि ए एरे है जिसका साइज इतना है, उसी को सॉर्ट करना है। अब जब इंसर्शन सॉर्ट होगा तो फिर आपको इसको एलिमेंट को देखना है, तो फिर से एक मैसेज हम लिखेंगे PRNTF। चूँकि मैसेज नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा ना कि ये वैल्यू किसका है वो वैल्यू किसका है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर डबल लाइन लिखते हैं, क्योंकि जो वैल्यू है ना थोड़ा डिस्टेंस होकर वो डिस्प्ले करे, एक लाइन गैप हो। तो यहाँ पर क्या लिखेगा आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट एरे। देखिए ये जो इस तरह का लाइन हम लोग जो लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं, जैसे आप ATM मशीन में पैसा निकालने गए होंगे तो हर इंस्ट्रक्शन के बाद एक मैसेज देता है ना, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि इसके बाद क्या करना है। ठीक है, अगर हम लोग ये सब मैसेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आउटपुट आएगा, तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। जो अननोन पर्सन है या जो नहीं जानते हैं उनको एक्सेस करने में प्रॉब्लम्स होगा। जैसे आप ATM में पिन आप कार्ड इंसर्ट करते हैं और उसके बाद कोई मैसेज नहीं आए, इंटर द पिन आता है तो आपको समझ में आता है ना, को पिन इंटर करने बोल रहा है। अगर नहीं आता, सिर्फ ब्लैंक से आके रुका हुआ रहता, तो आप कैसे समझते क्या बोल रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर ना हम मैसेज लिखते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि इसके बाद स्टेप क्या करना है या इसके बाद स्टेप क्या आया है। तो ठीक है, यहाँ पर तो समझ में आ गया। अब फिर से डिस्प्ले लगाते हैं DISPLAY डिस्प्ले 1D एरे। ठीक है, तो किसको करना है, ए को करना है जिसका साइज ये है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा क्रिएट हो गया, डिस्प्ले हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, उसके बाद भी डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ से प्रोग्राम हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे उसका डेफिनेशन देंगे। तो सबसे पहले क्रिएट का देते हैं, तो वॉइड क्रिएट 1D एरे। यहाँ पर देखिए हम लोग आपको बार बार बोले हैं कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, एस भी यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं यहाँ पर ना, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा जो यहाँ से हम लोग पास करेंगे। तो अगर यहाँ पर A लिखते हैं या B लिखते हैं, मान लेते हैं कि हम B ही लिख रहे हैं और INTS लिख रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट में लिख रहे हैं, थोड़ा फास्ट होगा, मिनिमम लेटर ऑफ लिखना होगा। अब यहाँ से क्या करेगा, सबसे पहले एक मैसेज देगा कि आप एरे का एलिमेंट को इंटर कीजिए। तो उसके लिए कोड आप लिख सकते हैं printf इंटर द एलिमेंट्स ऑफ 1D एरे, और यहाँ पर क्लोन दे के लाइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से आपका लूप लगेगा, फॉर लूप i = 0, i लेस देन साइज और i ++। ठीक है, इसके पहले का प्रोग्राम में भी हम उसी तरह किए थे। इसके पहले का मेथड अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं।
तो आपको एक एक वैल्यू वो क्या करेगा, पूछेगा कि यहाँ पर ये वैल्यू इंसर्ट कीजिए। तो लोकेशन के साथ दे देते हैं, ठीक है, कि लोकेशन भी बताएगा कि जो वैल्यू कहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, लोकेशन देगा। लोकेशन देने के बाद उसका लोकेशन किस में स्टोर है, तो आई में स्टोर है। अब SCANF स्कैनअप %D इंटीजर टाइप का, इसलिए वहाँ पे M% कहाँ पे स्टोर होगा, AI पे जो भी वैल्यू दीजिएगा वो अपने लोकेशन पर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये फंक्शन क्या आपका करेगा, सारा वैल्यू को एक एक करके स्टोर कर लेगा और ये फंक्शन का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्प्ले का लिख लेते हैं, void display डिस्प्ले 1 DArray किसको कर, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग B अगर यूज किए हैं ना, यहाँ पर S यूज किए थे, तो अगर यहाँ पर S यूज किए हैं ना, यहाँ पर S ही होगा, और यहाँ पर अगर हम B यूज किए हैं तो ये B होगा। अभी आपका फिर से वहाँ चेंज करना पड़ता। अगर हम लोग यहाँ पर A लेते तो यहाँ पर A यूज करते, और यहाँ पर अगर साइज लेते तभी यहाँ पर साइज यूज करते। क्योंकि S लिए हैं तो S यूज करेंगे, अब B लिए हैं तो B यूज करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग चलते हैं। ये आपको समझाने के लिए चेंज किए हैं, नहीं तो आप वो सेम वैल्यू ले सकते हैं। और उसके बाद चलिए यहाँ पर हम साइज ही ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए मैसेज तो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, तो वो मैसेज लिखने का यहाँ आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम लिखेंगे फॉर i = 0, i लेस देन साइज i ++, ठीक है। डिस्प्ले कैसे करना है, हॉरिजेंटली, तो printf प्रिंटर %d और \d। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए A में क्या करेंगे, i का वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो जो भी लोकेशंस पे होगा वो वैल्यू उसका क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि लाइन तो चेंज करना नहीं है। तो इसके साथ ये फंक्शन हमारा क्लोज हो गया। हाँ, हम बताने वाले थे कि आप लोग को, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर अगर यूज करते ना ये बिफोर एरे, तो ये डिस्प्ले फंक्शन हमारा 2 बार यूज करना पड़ता, यानी 2 बार इसका कोड लिखना पड़ता। इसीलिए हम लोग मैसेज पहले लिखे, डिस्प्ले यूज किए, फिर मैसेज लिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ है ना, ये मैसेज दिए, उसके बाद डिस्प्ले यूज किए, और फिर ये मैसेज दिए, फिर डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमारा सिर्फ क्या है ना कि वैल्यू डिस्प्ले करेगा और कुछ नहीं। तो अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या का प्रोग्राम लिखना है, सॉर्ट के लिए बताना है कि वो कैसे सॉर्ट करेगा। void insertion इंसर्शन सॉर्ट। यहाँ पर भी देखिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ए ही लिखते हैं, और int साइज, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर लूप लगाना होगा, जितना उसका साइज है i = 0, i लेस देन क्या होगा, साइज, और i ++। अब यहाँ पर से हम लोग को क्या करना होगा, j = i, क्योंकि एल्गोरिथम्स के अनुसार हम लोग समझते हैं कि j = i, चूँकि फर्स्ट टाइम लूप नहीं चलता है। पहला एलिमेंट हमारा क्या होता है, ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। तो यहाँ पर j > 0 एंड, अब यहाँ पर देखना है कि अगर पीछे का वैल्यू छोटा और आगे का वैल्यू बड़ा, तो हमारा वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यानी j-1 जो क्या है, बड़ा है किससे, aj से, है ना। यहाँ पर ध्यान से देना है, देखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन होने पे प्रॉब्लम्स आने का चांस रहेगा। तो j > 0, चूँकि फर्स्ट लूप नहीं चलेगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, i = 0, तो j = i, तो j = 0 हो जाएगा, और 0 > 0 फॉल्स हो जाएगा, चूँकि एंड ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि दोनों जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक वो लूप में नहीं जाएगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है
वो इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग क्या मानते हैं कि वो सॉर्टेड है, अब बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जो है अनसॉर्टेड है, तो बाकी के लिए काम करते हैं। तो सेकेंड टाइम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, j इक्वल टू 1, तो j इक्वल टू 1 तो 1 ग्रेटर देन 0, और उसके बाद यहाँ पर चेक करेगा कि वो बड़ा है या नहीं है। तो यहाँ पर से देखिए ये जो वैल्यू है, अगर जहाँ पर से आपका जिस एलिमेंट को आप लिए हुए हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड अगर बड़ा है तो क्या होगा, छोटा एलिमेंट आगे जाएगा और बड़ा एलिमेंट उसके पीछे आएगा, यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर से उसके लिए स्वैप करने के लिए हम लोग का आप लोग जानते हैं या नहीं जानते तो समझिए कि पहले भी बता चुके हैं कि अगर 2 कप में चाय है और दोनों क्या है, अलग अलग है। अलग अलग कहने का मतलब है कि एक में आपका रेड टी है, एक में ग्रीन टी है, और दोनों कप को एक्सचेंज करना है, दोनों के चाय को, तो आपको तीसरा कप का ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, अब ये मैटर है कि किस कप को आप पहले तीसरा कप में डालिएगा, वो डिपेंड आपका करता है। वही उसी तरह यहाँ पे है कि यहाँ पर ए जे लिखिएगा या ए जे माइनस लिखिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। तो टेम्प में क्या हो गया, ए जे का हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कर दिए, तो ए जे हमारा क्या हो गया, खाली हो गया। तो ए जे खाली हो गया तो ए जे -1 का वैल्यू उसमें हम लोग इंसर्ट कर देंगे। ये कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी मिस्टेक हो तो हमारी बात याद रखिएगा कि 2 कप है, 2 कप का चाय एक दूसरे से एक्सचेंज करना है, तो तीसरा कप की आवश्यकता होगा। अब तीसरा कप में पहला कप का इंसर्ट कीजिएगा कि दूसरा कप का इंसर्ट कीजिएगा, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर पहला कप का इंसर्ट कीजिएगा तो पहला कप खाली हो गया, अब उसमें दूसरा कप का इंसर्ट कर दीजिए, और दूसरा कप का जब पहला कप में इंसर्ट किया तो दूसरा खाली हो गया, तो दूसरा में क्या कीजिएगा, जो तीसरा का है वो इंसर्ट कर दीजिएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, AJ -1 इक्वल टू टेम्प। ठीक है, यही प्रोसेस है। और जे हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस माइनस होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर चौथा पोजीशन पर हमारा एलिमेंट है और इस लूप में आएगा तो वो चौथा से लेकर कहाँ आएगा, 0th पोजीशन तक आएगा। तो जहाँ पर उसको एक्सचेंज करना होगा एक्सचेंज करेगा, और जहाँ पे एक्सचेंज जो कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगा तो नेक्स्ट वैल्यू को देखेगा। लेकिन लूप कहाँ तक चलेगा, उस लास्ट पोजीशन से लेके 0 तक। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जे का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और जे माइनस माइनस। जैसे कभी आई का वैल्यू 4 होगा तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ पर से माइनस होगा 3 ग्रेटर देन 0, फिर 2 ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से वो क्या होगा कि पूरा प्रोसेस करेगा और सबसे छोटा एलिमेंट को वो लेफ्ट हैंड साइड में लाकर शिफ्ट कर देगा। तो ये हमारा वाइल क्लोज हुआ और यहाँ पर से ये फॉर क्लोज हुआ और आपका ये मेन फंक्शन क्लोज हुआ। तो चलिए सेव कर लेते हैं और अब देखते हैं रन करा के कहाँ पे हमारा एरर है। कोई लिखने में मिस्टेक तो नहीं है, चलिए लिखने में तो मिस्टेक नहीं है। चलिए कंपाइल करके देखते हैं। चलिए कंपाइल भी हो गया। तो जो मैसेज हम लोग वहाँ पर लिखते हैं वही मैसेज हमारा यहाँ पर डिस्प्ले करता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंटर द साइज ऑफ 1D एरे और रुका हुआ है। कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि यहाँ पर साइज पूछ रहा है, तो साइज हम यहाँ पर दे देते हैं 5। तो 5 देने के बाद अब क्या करा, इंटर द एलिमेंट ऑफ 1D एरे। ये मैसेज भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। A0 से पता नहीं चल रहा था कि आपको क्या करना है, लेकिन उसके पहले का जो स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते हैं इंटर द एलिमेंट ऑफ 1D एरे, इससे क्लियर है कि आपको वो बोल रहा है कि एरे का एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए। तो मान लेते हैं 7 7 है, कोई भी रेंडमली अनसॉर्टेड वैल्यू दीजिए। 3 3 8 8 5 5 1 1। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, देखिए आपका मैसेज है बिफोर इंसर्शन सॉर्ट 1D एरेज। जो आप वैल्यू इनपुट किए थे वो क्या था, 7 7 3 3 8 8 5 5 1 1। और सेकेंड मैसेज ये बता रहा है आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट 1D एरे इज 1 1 3 3 5 5 7 7 8 8। तो यहाँ पर देखिए जो आउटपुट आप लोग का है उससे कोई भी क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो बिफोर इंसर्शन सॉर्ट हमारा एरे इस तरह का था और आफ्टर जो इंसर्शन सॉर्ट है हमारा एरे इस तरह का हो गया।